मैं तो पक्का कह सकता हूँ कि मैड्रिड के ऊपर कोई तो बुरी नज़र पक्का है। एंcelotti भैया ऐसे ही एक दिन स्पेन में चल रहे होंगे और उनके पैर के नीचे कुछ तो नींबू वींबू आ गया होगा एंड कुछ तो ऐसा हुआ है मैड्रिड के कैंप में कि पता नहीं चल रहा। पिछले 1 साल से अभी तक मैड्रिड के प्लेयर्स को 9 ACL इंजरीज हुई है। 4 प्लेयर्स फर्स्ट टीम के थे एंड 5 हमारे जो कस्टिया है, जो हमारे यंग प्लेयर्स है, उनमें से हुई थी। हमने देखा कि लास्ट ईयर टीबो कोर्टवा, मिलिटाओ को स्टार्टिंग में ही इंजरी हो गई थी ACL एंड उसके बाद डेविड अलावा को मिड सीजन में हुई थी एंड इस गेम में डैनी कार्वाहाल को ACL इंजरी होती है। इस सीजन इज ओवर गाइस। डैनी कार्वाहाल अब ये सीजन नहीं खेलने वाला। मुझे डैनी कार्वाहाल की बात करनी है। लास्ट ईयर तक लोग ये कह रहे थे कि कार्वाहाल को निकाल दो, वो बूढ़ा हो चुका है, अब उसका कुछ काम नहीं है, मैड्रिड की एक यंग टीम बन रही है, यंग प्लेयर्स को लाओ। बट लास्ट सीजन उसने जो परफॉर्म किया है, उसने हर एक इंसान के मुंह पे एक तमाचा मार दिया। हमने देखा कि वो अटैकिंगली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो डिफेंसिवली इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो गोल मार रहा था, उसने UCL फाइनल में गोल मारा, उसने यूरोज में भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया स्पेन के लिए। अब मैड्रिड क्या करेगी? मतलब बेसिकली मैड्रिड बिना कार्वाहाल के क्या करेगी? क्या लुकास वासेस को स्टार्ट करेगी या क्या होगा? कौन खेलेगा उस जगह? तो कल की मैच से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। कल की मैच हमने देखा कि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफेंसिवली प्रॉब्लम हो रहा था मैड्रिड को। वो थोड़े खुल रहे थे बट एट दी एंड ऐसे कुछ डैमेज नहीं हुआ, ऐसे गोल कंसीड नहीं किया। एंड सबसे फर्स्ट चीज किलियन एम्बापे, पता नहीं यार एम्बापे क्लिक नहीं हो रहा, फाइनल थर्ड में एम्बापे क्लिक नहीं हो रहा। तो मैं बस ये कहूँ कि एम्बापे भाई तू इंडिया आ, गंगा जी में डुबकी लगा, अपने पापों को धो और एक नई शुरुआत कर। ठीक है वो रन्स मार रहा है, वो ड्रिबल कर रहा है, बट एट दी एंड वो फाइनल थर्ड में जो फिनिशिंग है वो फिनिशिंग नहीं आ रही। ठीक है और गेम्स में आ जाएगी, बट वो एम्बापे जो PSG के लिए खेलता था, वो फ्रांस के लिए खेलता था, वो एम्बापे अब तक मैड्रिड के लिए खेल नहीं पाया है। फेदे वेल्वेर्डे ने एक बैंगर सा गोल मारा जो डिफ्लेक्ट होकर गोल चला गया एंड सेकंड हाफ में विनीशियस जूनियर ने एक चुम्मा सा गोल मारा एंड 2-0 होती है। उसके बाद विनीशियस ग्राउंड पे गिरता है एंड विनीशियस को भी एक नेक इंजरी हो जाती है। ठीक है विनीशियस की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, मे बी वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वापस आ जाएगा। बट जब सब सही चल रहा था, एक 2-0 के विन से मैड्रिड ऑलमोस्ट जीतने ही वाली थी, तो लास्ट मिनट में डैनी कार्वाहाल ग्राउंड पे गिरता है और बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगता है। वो देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बुरी इंजरी है। मैं बस प्रे कर रहा था कि ACL ना हो एंड आज उसकी रिपोर्ट्स आई है एंड हम सबको पता है कि कार्वाहाल को ACL इंजरी हो चुकी है एंड उसका सीजन खत्म हो चुका है। मोस्टली 8 से 10 महीने के लिए वो बाहर रहेगा एंड वो सीजन खत्म ही है। अब कार्वाहाल के इंजरी के बाद मैड्रिड कैसे लाइनअप करेगी? क्या मैड्रिड को नया राइट बैक के लिए जाना चाहिए? क्या मैड्रिड को एक सेंटर बैक लेना चाहिए? तो बात करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट लुकास वास्केस एक अच्छा प्लेयर है बट आई डोंट ट्रस्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टर्म। ठीक है वो सीजन एंड तक तो नहीं ले जाए, ऑब्वियसली हम एक प्लेयर पे तो रिलाई नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई साइनिंग्स तो करनी पड़ेगी। बट मेरी ओपिनियन में मैड्रिड को ऐसे खेलना चाहिए कि चौमेनी और रुडिगर का सेंटर बैक पार्टनरशिप होना चाहिए एंड इधर मिलिटाओ को राइट बैक खेलना चाहिए। इधर मिलिटाओ राइट बैक खेलता है जो उसकी सेकेंडरी पोजीशन है, तो वो डिफेंसिवली भी अच्छा है, वो अटैक भी अच्छा करता है, वो ड्रिबल कर सकता है, वो शॉट्स ले सकता है। एक तो मुझे ये चीज मैड्रिड में समझ नहीं आ रही है कि जब तुम्हारे पास दुनिया के सबसे 2 तेज प्लेयर है, विनीशियस है, एम्बापे है, तो तुम्हें लॉन्ग बॉल क्यों नहीं डालना है? रुडिगर लॉन्ग बॉल क्यों नहीं डालता डिफेंस को ब्रेक करके? मिलिटाओ लॉन्ग बॉल क्यों नहीं डालता? तो कार्वाहाल के इंजरी के बाद एक चीज तो पक्का फिक्स हो चुकी है कि मैड्रिड एक स्ट्रॉन्ग फुल बैक पे जाएगा, एक एकदम पावर हाउस फुल बैक पे जाएगा, जैसे कि ट्रेंट हो गया या फ्रिम्पोंग हो गया। मेरे हिसाब से तो ट्रेंट को चैन में ही ला दो क्योंकि ट्रेंट के पास वो चीजें हैं जो हमें चाहिए। ट्रेंट अटैकिंगली इतना अच्छा है, वो अच्छे रन्स मारता है, वो डिफेंसिवली भी ठीक ठाक है, वो लॉन्ग बॉल अच्छे डालता है, वो अच्छी फ्री किक लेता है एंड जो टोनी क्रूज जैसे पासेस भी वो डाल सकता है एम्बापे एंड विनीसियस के लिए। तो ट्रेंट कैन बी अ गुड साइनिंग। तो अभी जो मैं रूमर्स पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से मैड्रिड 3 सेंटर बैक से लिंक है जिसको वो साइन कर सकते हैं, जो काइंड ऑफ एक बैकअप प्लेयर्स है। सबसे पहले जेलर हेटो करके एक प्लेयर है जो डच 18 साल का डिफेंडर है, लेफ्ट फुटेड है, काइंड ऑफ जो डेविड अलावा करता है वैसा ही है। वो बॉल पे अच्छा है, अच्छे खासे लॉन्ग बॉल्स डाल सकता है एंड ये सीजन भी वो अब तक अच्छा खेल रहा है। उसने 1 गोल मारा है एंड 2 असिस्ट दिया है, वो टैकलिंग में भी बहुत अच्छा है, तो ही कैन बी अ गुड फिट। अच्छा एक बैकअप मिल सकता है मैड्रिड को एंड मैड्रिड को एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की जरूरत है क्योंकि हमारे पास रुडिगर एंड मिलिटाओ दोनों ही राइट फुटेड है। तब तक डेविड अलावा आ भी जाएगा तो काइंड ऑफ उसके लिए वो एक बैकअप हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है कस्टियो लुकेबा। वो एक 21 ईयर ओल्ड फ्रेंच मिडफील्डर, लेफ्ट फुटेड है, वो अच्छा है ग्राउंड डुअल से, वो बहुत अच्छा है, लॉन्ग बॉल डालने में भी बहुत अच्छा है। वो काइंड ऑफ अलावा का बैकअप हो सकता है जैसे कि हमने हेटो की बात की। तो ये दोनों प्लेयर्स मेरे हिसाब से मैड्रिड साइन कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू एक और प्लेयर है जो मैड्रिड से लिंक्ड है, विक्टर राइस करके, 18 साल का ब्राजीलियन सेंटर बैक है, बट आई डोंट सी मैड्रिड उसको साइन करेगी। पाल्मास का प्लेयर है वो, अच्छा है, ग्राउंड डुअल से अच्छा है, ये भी अच्छे लॉन्ग बॉल डाल सकता है, राइट फुटेड प्लेयर है, बट आई डोंट सी हिम कमिंग। बट इफ यू आस्क मी माय ऑप्शन विल बी ट्रेंट क्योंकि ट्रेंट को बड़ी गेम्स की एक्सपीरियंस है एंड ट्रेंट लिंक भी है बेलिंगम और उसका अच्छा रिलेशनशिप है, तो मे बी एजेंट बेलिंगम काम आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे एस्टन विला एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की। सबसे फर्स्ट चीज ना, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपने टीम में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छी नई साइनिंग्स करनी है, तो उनको सबसे पहले टेन हैग को निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा क्या करता है, हर गेम आता है और एक नई एक्सक्यूज देता है। आज हमने ये किया, आज हमने वो किया। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुझे?
तू मैन यूनाइटेड का मैनेजर है, तू कोई ऐसी टीम का मैनेजर नहीं है। एंड अभी तूने 2 साल ले लिया, ठीक है, अब लोग कहेंगे कि उसने ट्रॉफी जीताई है, ठीक है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उसने 2 ट्रॉफी जीताई है, उसने कैरेबाओ कप जिताया है, उसने FA कप जिताया है, बट प्रीमियर लीग में पता नहीं क्या हो रहा है उसको। लास्ट ईयर और ये साल, दोनों साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के बैक टू बैक सबसे बुरे स्टार्ट है सीजन के। लास्ट ईयर हमने देखा कि 7 गेम्स में मैन यूनाइटेड ने 9 पॉइंट लिए थे, एंड इस बार 7 गेम्स में 8 पॉइंट लिए। तेरे को जो साइनिंग्स चाहिए तुझे वो साइनिंग्स दे रहा है, तुझे जो प्लेयर्स को निकालना है तुझे वो प्लेयर्स को निकालना है। बट हमारे टेन हैग भैया क्या कहता है, टेन हैग ये कहता है कि हमने ना इस सीजन में 4 क्लीन शीट ली है, सो यू कैन सी द टूगेदरनेस इन द टीम। भाई ये टूगेदरनेस तू ले और अपने में डाल दे, क्योंकि इससे तो मैच जीतेगा नहीं। और जब पॉइंट्स टेबल के एंड में लोग ये नहीं देखेंगे कि तूने कितने क्लीन शीट लिए, लोग ये देखेंगे कि सबसे पॉइंट्स किसके है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर कुछ अच्छा करना है अपने क्लब के लिए तो उनको टेन हैग को सैक करना चाहिए, मेरे हिसाब से सच्ची में सैक करना चाहिए। यूरोपा में भी हमने देखा कि 2 गेम्स में 2 ड्रॉज है, उसमें तो इतने ज्यादा अच्छे टीम्स थे भी नहीं। अगर ऑन पेपर ठीक है, पोर्टो गैलाटासराय दोनों अच्छे टीम्स है, बट अगर मैं ऑन पेपर की बात करूं तो मैनचेस्टर यूनाइटेड उनसे बहुत ज्यादा आगे है। आई जस्ट डोंट नो कि यूनाइटेड क्या कर रहा है। टेन हैग है तो यूनाइटेड डूबेगा, बट लेट्स सी। प्रॉब्लम रोनाल्डो था ना, प्रॉब्लम तू है भाई, प्रॉब्लम तू है। जो नेक्स्ट गेम था बार्सा वर्सेस अलावेस, लेवेंडोस्की ने फर्स्ट हाफ हैट्रिक मार दी। हंसी फ्लिक, लेवेंडोस्की, बार्सिलोना, भाई क्या चल रहा है। बार्सिलोना ला लीगा में और बार्सिलोना चैंपियंस लीग में 2 अलग टीम है, जेन्युइनली 2 अलग टीम है, क्योंकि वो ला लीगा में जो खेल रहे हैं उनके पास कोई नहीं है। मेरे हिसाब से बार्सिलोना इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ, जेन्युइनली बेस्ट टीम है। हमने देखा कि लेवेंडोस्की ने 11 गेम्स में 11 गोल्स मारे हैं। रफीनिया, जब से उसको कप्तानी दी है, रफीनिया ने 11 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए पूरे सीजन में अब तक 11 गेम्स में। तो अब एल क्लासिको है कुछ दिनों बाद, 20 दिनों बाद एल क्लासिको है। हंसी फ्लिक क्या प्लान है भाई, वापस 5-0 4-0? नहीं भाई, हमारा भी एम्बापे आएगा भाई, हमारा भी एम्बापे आएगा। लग तो नहीं रहा, पर देखते हैं हमारा एम्बापे विनीसियस क्या होगा, लेट्स सी। उसके बाद हम देखा कि स्पर्स का गेम था, स्पर्स ने 3-2 की डिफीट ली। गेम स्टार्ट होता है एंड स्पर्स फर्स्ट हाफ में 2-0 अप थी, तो इजीली लगा था कि वो 1-2-3 गोल और मार देंगे। बट सेकंड हाफ में ब्राइटन को पता नहीं मैनेजर ने हाफ टाइम में क्या बोला होगा भाई, आके उन्होंने पेल दिया भाई, 3 गोल मार दिया एंड गेम जीत गए। जो पोस्टेकोग्लू उनका मैनेजर है, उसने आके कहा कि ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस था स्पर्स का जब से उसने ज्वाइन किया है। अच्छा कहता तुम 2-0 के लीड पे हो, सेकंड हाफ में तुम्हें आराम से खेलना चाहिए, बट यू गिव अप विद द लीड। फिर हमने देखा कि बायर्न एंड फ्रैंकफर्ट का गेम था, तो लास्ट किक जो था पूरे गेम का, जो लास्ट सेकंड था, उसमें फ्रैंकफर्ट ने आके गोल मार दिया एंड बायर्न के साथ ड्रॉ कर दिया। फिर चेल्सी एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी एक गेम ड्रॉ हो गया, जिसमें कोल पाल्मर ने वापस असिस्ट दिया एंड मैड्यूके ने स्कोर किया। तो हाँ, ये था इस वीक के कुछ मैचेस जिसके बारे में हमने बात किया। तो अगर गाइस कोई भी रीजन की वजह से आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके हिसाब से अगर कोई सजेशन है कि कारवाल के जगह हम किसी और प्लेयर को साइन कर सकते हैं तो कमेंट करके नीचे बताना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।